हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ योर फेथ माय डेस्टिनी का एपिसोड 2 शेयर करने वाली हूँ। गाइज़, आप लोगों को फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है? मुझे कमेंट आए हैं लेकिन बहुत कम आए हैं। गाइज़, आप कमेंट क्यों नहीं करते हो? आप लाइक भी कितने कम करते हो? व्यूज़ कितने ज़्यादा हैं और लाइक्स कितने कम हैं? आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी है? आप प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट कर दीजिए कीजिए और प्लीज़ गाइज़, आप वीडियो को कम से कम 7 या 8 मिनट तक देखा करो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ देख लिया करो, कम से कम 7 या 8 मिनट तक देख लिया करो। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जियांग चैंग लेंसी चैन को बताता है कि उसके भाई को कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस समय। वो हालांकि फैमिली में जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसे नहीं बताता है कि वीइंग क्यों जॉब करना चाहता है। इस बात को वो अभी भी लेंसी चैन को नहीं बताता है और लेंसी चैन ये सोचकर नहीं पूछते हैं कि उसके फैमिली का पर्सनल मैटर है जियांग चैंग के, उन्हें नहीं पूछना चाहिए, ये सही नहीं है ऐसे पूछना उनसे, इसलिए वो नहीं पूछते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। वीइंग जब सोकर उठता है तो ऑलरेडी सुबह के 11 बज चुके थे। वो बहुत लेट हो गया था कॉलेज जाने के लिए अपने। ऑलमोस्ट उसका एक लेक्चर मिस हो ही गया था। वो जल्दी से रेडी होता है। वो जैसे ही रेडी होके नीचे आता है, अपने रूम में से निकल के मेंशन में नीचे आता है, तो वो देखता है कि उसकी सिस्टर जियान यानली वहाँ पर उसके लिए वेट कर रही थी और उन्होंने ब्रेकफास्ट बना के रखा था वीइंग के लिए। वो जल्दी से अपनी सेजे के पास जाता है और कहता है कि सेजे, आप वर्ल्ड की बेस्ट सेजे हो। और वो अपने ब्रेकफास्ट को आधा अधूरा सा खाता है और आधे ब्रेकफास्ट को ऐसे हाथ में लेके चला जाता है। जियान यानली ने सैंडविच बनाए थे, वो आधे सैंडविच को वहीं पे खाता है और आधे को अपने हाथ में लेके चला जाता है। वहाँ से खाता हुआ निकल जाता है। निकलने के बाद वो अपनी कार में बैठता है। उसकी मदर ने उससे पैसे कमाने की ज़रूर कही है, लेकिन उसका जितना भी जो भी पहले खर्चा होता था उसको बंद नहीं किया है। वो जितना भी उसके फादर उसके ऊपर खर्च करते हैं उसको बंद नहीं किया है। अब वो अपने कॉलेज पहुंचता है, अपनी यूनिवर्सिटी पहुंचता है, तो वो सीधा जियांग चैंग को ढूंढने लग जाता है। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी पहुंचा, वो जियांग चैंग को ढूंढता है क्योंकि उसको पता था कि जियांग चैंग उसकी यूनिवर्सिटी में ज़रूर आया होगा। उसने यूनिवर्सिटी क्लियर कर लिया है, उसका इसी साल यूनिवर्सिटी क्लियर हुआ है जियांग चैंग का। और वो अब बाहर कोर्स करने जा रहा है। कुछ मंथ बाद वो बाहर जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, वो USA अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन उससे पहले उसे तैयारी करनी है वहाँ के एंट्रेंस टेस्ट की, इस वजह से। लेकिन कल रात को जो भी कुछ हुआ है उस विषय में वो अपने बॉयफ्रेंड लेंसी चैन से ज़रूर बात करेगा। वीइंग जानता है लेंसी चैन को। लेंसी चैन उसके प्रोफेसर हैं। ऑब्वियसली जब लेंसी चैन यहाँ पे पढ़ाते हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो वो वीइंग के प्रोफेसर हो ही सकते हैं। वो उन लोगों को ढूंढने लग जाता है। वो सीधा ढूंढता हुआ जब वीइंग को वो लोग ऑफिस में नहीं मिलते हैं, क्लासरूम में नहीं मिलते हैं, बाहर पार्क में नहीं मिलते हैं, फील्ड में, तब वो सीधा लाइब्रेरी जाता है और लाइब्रेरी में जाके उन लोगों को ढूंढने लगता है। और उसको दिखता है कि लास्ट बेंच पे, जहाँ पढ़ने के लिए कि आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ पे 4th रो में लास्ट बेंच पर लेंसी चैन और जियांग चैंग बैठे हुए हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तभी वीइंग वहाँ पे पहुँच जाता है और वो कहता है, वो डाउन करता है पहले तो वो लेंसी चैन को। उसके बाद कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे अपने भाई से अभी बहुत इम्पोर्टेंट एक बात करनी है, क्या मैं अपने भाई को लेकर जा सकता हूँ? तब वीइंग जियांग चैंग के जवाब को सुने बिना उसके हाथ को पकड़ता है और उसे वहाँ से खींच के ले जाता है और लेके जाके लाइब्रेरी के बाहर लेकर आता है। वहाँ से वो कहता हुआ आ रहा था, लाइब्रेरी के बाहर से ही स्टार्ट हो गया था वीइंग का बोलना कि जियांग चैंग, तुमने प्रोफेसर को क्यों बताया? मुझे पता है वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, लेकिन तुमने उन्हें मेरी प्रॉब्लम क्यों बताई? तुमने उन्हें, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें मेरी परेशानी उन्हें नहीं बतानी चाहिए थी। मैं उनसे हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ, मैं उनके ऊपर वर्डन नहीं बनना चाहता हूँ। जस्ट बिकॉज
वो मेरे भाई के बॉयफ्रेंड हैं, इस वजह से वो मेरे लिए कुछ करें, मेरी जिम्मेदारी लें या कुछ भी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो ऐसा कहते कहते उसको वॉशरूम में ले आया था। लेके आने के बाद वो कहता है, जियांग चेंग प्लीज़, मुझे पता है तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे लिए कुछ अच्छा ही करना चाहोगे, लेकिन मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की हेल्प नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ जियांग चेंग ऐसा मत करो, मुझे उस बियर बार में बस कुछ दिन और जॉब कर लेने दो, सिर्फ कुछ दिन और, मैं 1-2 महीने बाद छोड़ दूँगा खुद वहाँ पे जॉब करना। तब जियांग चेंग कन्फ्यूज्ड होते हुए वीजिंग की साइड देखता है और कहता है कि तुम वहाँ पर जॉब करना ही क्यों चाहते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आया तुम इतनी घटिया जगह पे जॉब क्यों करना चाहते हो वीजिंग। और जियांग चेंग ने जो बहुत ज़्यादा गुस्से से कहा था, तभी वहाँ वॉशरूम में जो लड़के थे 2-3 वो उनकी साइड देखने लगते हैं। तभी जियांग चेंग उन लोगों के ऊपर भी चिल्लाते हुए कहता है, जियांग चेंग यहाँ पे सीनियर है इन सबका, तो वो सबके ऊपर ऐसे ही चिल्ला देता है कि क्या देख रहे हो, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तुम लोग देख क्या रहे हो ऐसे। वो बेचारे लड़के, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, वो तो बस वॉशरूम में आए थे फ्रेशन अप होने, हाथ धो रहे थे वो तो बस अपना, और उन लोगों ने बस देखा था कि ऐसे इतनी तेज़ कौन चिल्ला रहा है, और उनको डांट पड़ गई जियांग चेंग से। बेचारे वो अपना सिर नीचे करके वहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ कहे, क्योंकि जियांग चेंग सीनियर है और सीनियर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से। तब वीजिंग कहता है, जियांग चेंग तुमने उन्हें क्यों डांटा, वो ऑब्वियसली तुम भी देखते, मैं भी देखता अगर उनकी जगह होता तो, ऐसे कोई चिल्ला रहा होता वॉशरूम में आके, तुमने ऐसे उन्हें क्यों डांटा, ये सही नहीं है। तब जियांग चेंग कहता है, क्या सही है क्या गलत है ये मुझे मत बताओ, तुम खुद देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम उस बियर बार में जॉब कर रहे हो, तुम्हारी समझ में आ रहा है वो जिन गोंसा का है, जिन जीसुन, जिससे हमारी सिस्टर की शादी हुई है, तुम्हें पता है ना वो कितना घटिया आदमी है, तुम जानते हो ना। जैसे ही जियांग चेंग उस जिन जीसुन का नाम लेता है, जियांग चेंग को तो गुस्सा आ ही रहा था, और अब जहाँ वीजिंग इतना शांत था उसको भी गुस्सा आ गया था। वो कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, शुक्र मनाओ वो मेरे सामने नहीं आया, नहीं तो मैं उस पिकॉक को जान से ही मार डालता। इतना ज़्यादा बातें हो रही थी इन लोगों के बीच में, फ़ाइट हो रही थी कि लेंसी चेन आ जाते हैं वॉशरूम में और कहते हैं कि प्लीज़ फ़ाइट करना बंद करो, कॉलेज में सबको डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज़, और चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फ़ाइट करनी है ना तुम दोनों को, चलो मेरे साथ चलो, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से बाहर फ़ाइट करना। वो लेंसी चेन उन दोनों को लेकर जाते हैं और वो रास्ते में पूछते हुए जाते हैं, तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया है। तब वीजिंग कहता है कि हाँ मैंने कर लिया। जियांग चेंग कहता है कि हाँ मैंने भी कर लिया, और दोनों के मुंह बने हुए थे, वो दोनों लेंसी चेन की बात मान रहे थे। वीजिंग इसलिए मान रहा था क्योंकि वो उसके प्रोफेसर हैं, और दूसरा वो उससे बड़े हैं और जियांग चेंग के बॉयफ्रेंड भी हैं। और जियांग चेंग इसलिए मान रहा था क्योंकि लेंसी चेन बहुत ही ज़्यादा काम इंसान है, उसको देखते ही ना जियांग चेंग का गुस्सा गायब हो जाता है, और वो उसका बॉयफ्रेंड है तो ऑब्वियसली जियांग चेंग अपने बॉयफ्रेंड की बात मानेगा ही। लेंसी चेन उनको एक रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि पहले इसे खा लो, जिससे कि तुम्हें आपस में लड़ने के लिए ताकत मिल जाए। तुम लोगों में ताकत थोड़ी कम है, इसलिए तुम थोड़ा कम चिल्ला पाते हो, थोड़ा ज़्यादा चिल्ला पाओगे, इसके लिए तुम लोगों को ये खाना पड़ेगा, खा लो चलो जल्दी से। उसके बाद वीजिंग और जियांग चेंग मुंह बनाते हुए उस ब्रेकफास्ट को खाने लगते हैं, और वो दोनों ही भूखे थे। वीजिंग ने एक सैंडविच खाया था छोटा सा, उसने कुछ खाया नहीं था, लेट हो गया था, और जियांग चेंग ब्रेकफास्ट से पहले ही घर से निकल आया था, उसने तो कुछ भी नहीं खाया था। तो वो दोनों पेट भर के जब खा लेते हैं, उसके बाद लेंसी चेन कहते हैं, तुम दोनों को झूठ बोलना किसने सिखाया है, पहले तो मुझे ये बताओ। मिस जियान तो ऐसी नहीं है, मिस जियान तो कितनी अच्छी हैं, वो तो कभी झूठ नहीं बोलती हैं, तुम दोनों को झूठ बोलना किसने सिखाया है। तभी वीजिंग और जियांग चेंग थोड़ा सा अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि हमें पहले से आता है, हमें किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीखे सिखाए इंसान हैं।
इस बात पर लेंसी चैन थोड़ा सा हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अब मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम दोनों ही इतना ज़्यादा टेंशन में हो। तभी वीजिंग कहता है कि मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। बिना सोचे समझे वीजिंग ने इतनी जल्दी बोला था इस शब्द को। लेंसी चैन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जियांग चैंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तुम्हें लेकर के। तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या बात है, क्या नहीं, और क्या हुआ है, क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। मैं बस थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, कहीं तुम कोई मुसीबत में तो नहीं हो, बस इतना जानना चाहता हूँ। तब वीजिंग कहता है कि मैं वो जिनगोनसा का जो बियर बार है उसमें काम कर रहा हूँ इस समय, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और फैमिली में मैं नहीं ले सकता हूँ फैमिली से पैसों को, इस वजह से मैं वहाँ पर जॉब करके ही कमाना चाहता हूँ। और मैं वहाँ पे कुछ दिन बाद जॉब छोड़ दूँगा, जब मुझे कोई और जॉब मिल जाएगी अपने दम पर, तब मैं वहाँ पे जॉब करना छोड़ दूँगा, लेकिन अभी मैं वहीं पर जॉब करना चाहता हूँ। लेंसी चैन वीजिंग की बातों को समझते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो प्लीज़ अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो और मैं तुम्हें कुछ कंपनीज़ रेकमेंड करूँगा। मैं तुम्हें फ़ोन पर लिंक भेज दूँगा कुछ कंपनियों के, तुम उन कंपनियों में अपना रिज्यूम दे कर के आना, और अगर वहाँ पर जगह होगी अवेलेबल तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, कोई भी इशू नहीं होगा। लेकिन वो जगह रियल में वीजिंग सही नहीं है, बुरा मत मानना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सही नहीं हो, मैं कह रहा हूँ कि जगह सही नहीं है। वीजिंग लेंसी चैन की इस बात को सुनता है और अपने सिर को हाँ में नोट करता है और कहता है कि लेकिन मैं अभी जॉब वहाँ से नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं कुछ दिन बाद छोड़ दूँगा। ऐसा कह के वीजिंग वहाँ से उठ कर के चला जाता है। जियांग चैंग वीजिंग को रोकता है, लेकिन वीजिंग नहीं रुकता है। वो कहता है कि मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ, आप दोनों जल्दी आइए। इतना कह के वीजिंग वहाँ से चला जाता है और जाके लेंसी चैन की जो कार थी वहाँ उस कार में जाके बैठ जाता है। लेंसी चैन जियांग चैंग से कहते हैं कि अभी उस पर दबाव मत डालो, दबाव डालने से कुछ गलत भी हो सकता है। जब उसने खुद कहा है कि वो कुछ दिन बाद वहाँ पे से जॉब को छोड़ देगा, तब वो छोड़ देगा, उस पर ऐसे दबाव मत बनाओ जियांग चैंग, क्या पता वो दबाव में आके कोई गलत कदम उठा ले, इसलिए ऐसा मत करो। जियांग चैंग लेंसी चैन की इस बात को सुनता है और अपना सिर हाँ में नोट करता हुए और कहता है कि तुम उसे कुछ कंपनीज़ जो अच्छी हों रेकमेंड करो प्लीज़, उसे जल्दी रेकमेंड करना, और हो सके तो प्लीज़ मुझे बताना ये कौन सी कंपनियां हैं। मेरी मम्मी की कंपनी में हम लोग जॉब नहीं कर सकते हैं, उन्होंने साफ मना करा है वीजिंग को वहाँ पे जॉब करने से, और मैं भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तब लेंसी चैन कहते हैं कि मुझे बात बताना पसंद करोगे तुम, क्या बात हुई है, क्या तुम्हारी मम्मा ने कुछ कहा है क्या वीजिंग को। तब जियांग चैंग कहता है कि नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं कहा है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना लेंसी चैन, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ। और मैं एक ओमेगा हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि वीजिंग भी एक ओमेगा है और मैं उसकी फीलिंग्स को समझता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको कोई अल्फ़ा पसंद आ गया है, क्या तुम नज़र रखोगे उसके ऊपर, क्योंकि मैं कुछ टाइम बाद यहाँ से चला जाऊँगा बाहर स्टडी करने के लिए। तब लेंसी चैन कहते हैं कि ठीक है, मैं नज़र रखूँगा, उस पर ख्याल रखूँगा उसका, तुम आराम से जा सकते हो यहाँ से बाहर स्टडी करने के लिए, लेकिन चैंग वहाँ पर किसी अल्फ़ा को पसंद मत कर लेना। तब जियांग चैंग अपनी जगह से उठता है, लेंसी चैन के दोनों हाथों से अपने दोनों हाथों में लेंसी चैन के फेस को लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता हूँ, मुझे तुम्हारे अलावा कोई पसंद नहीं है। और उसके फॉरहेड पे किस करता है और कहता है कि अब चलो, नहीं तो उसका पारा हाई हो जाएगा और वो हमें कहीं जान से ही ना मार दे, चलो यहाँ से। तब लेंसी चैन सारा बिल पे करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है, सीन शिफ्ट होता है और इवनिंग का दिखाया जाता है। इवनिंग में वीजिंग चुपचाप से तैयार होके और बियर बार के लिए निकल जाता है अपने घर में से। आज भी जब वो बियर बार पहुंचता है तो वो देखता है कि
वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ अचानक से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रही थी, बहुत सारे लोग थे, लेकिन अचानक से कुछ होता है, मैनेजर के पास एक फ़ोन आया और उस फ़ोन के बाद वहाँ पर कुछ लोग ही रह गए, बाद बाकी सब लोग वहाँ से जाने लगे थे एक एक करके। उस बियर बार को खाली करा जा रहा था और पूरा 1 घंटा था खाली करने के लिए। अब यहाँ से हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वीइंग एकदम स्टंट खड़ा हुआ था, उसको याद आ रहा था कि क्या क्या हुआ था, क्या गलती की थी उसने। यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। वीइंग को एक घर के सामने, उसी के घर के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है और वो उस घर में आज जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। उसको घर में नहीं जाना था, लेकिन वो कैसे भी हिम्मत करके, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वो उस घर के अंदर जाता है। और वो जैसे ही घर में पहुंचा तो लिविंग रूम में, जो लिविंग हॉल होता है, उसमें सामने हॉल में ही मिस जियान बैठी हुई थी, मैडम यू बैठी हुई थी, जियांग फैनमियांग भी थे, जियान यानली और जियांग चेंग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। और मैडम यू जैसे ही वीइंग को अपने सामने देखती हैं, वीइंग कहता है सॉरी मॉम, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, आप जैसा चाहती हैं मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ। वीइंग अपना सिर नीचे झुका लेता है इस बात को कह के, लेकिन मैडम यू को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उनका इतना पारा हाई हो रहा था कि वो उठकर आती हैं और वीइंग में एक थप्पड़ कस के लगा देती हैं। और उस थप्पड़ की वजह से वीइंग नीचे फ्लोर पे गिर जाता है। और उसके साथ साथ वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ था जिसमें कांच का फ्रेम लगा हुआ था, गिलास लगा हुआ था कांच का, उससे जाके उसका होंठ टकराता है और उसके होंठ से ब्लडिंग होने लग गई थी। वीइंग के लिप्स में से ब्लड आने लग गया था। इस चीज़ को देख के कि मैडम यू ने थप्पड़ मारा है, जियांग चेंग और जियान यानली तुरंत वीइंग के पास आ जाते हैं। वो वीइंग को संभालते हैं और जियांग चेंग चिल्लाते हुए कहता है मॉम आप ये क्या कर रहे हो, आपने वीइंग को थप्पड़ क्यों मारा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। इस बात को जैसे ही मैडम यू सुनते हैं, वो कहते हैं कि जियांग चेंग यानली तुम दोनों के दोनों अभी अपने रूम में जाओ, मुझे सिर्फ वीइंग से बात करनी है। वीइंग यहाँ पे, ये तीनों मैडम यू के ही बच्चे हैं, कोई भी इसमें एडॉप्टेड नहीं है। वीइंग जो कि बहुत ज़्यादा घबरा गया था, डर गया था, वो देख ही नहीं रहा था, मैडम यू की तरफ देख नहीं रहा था। जियांग चेंग फिर से कहता है कि हम नहीं जाएंगे। जियान यानली भी जाने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि हम नहीं जाएंगे वीइंग को छोड़ के, आप वीइंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो मॉम, आपने जो भी कुछ किया है ना आज तक वो काफ़ी है, अब और मत कीजिए, ख़ास तौर पे वीइंग के साथ मत कीजिए। जियान यानली कहती हैं हाँ मॉम, आप वीइंग के साथ कुछ मत कीजिए, आपने मेरे साथ किया, आप जियांग चेंग के साथ भी करने वाले थे, लेकिन अब वीइंग के साथ मत कीजिए ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। मैडम यू चिल्लाते हुए कहती हैं कि मैं जो भी कुछ करती हूँ तुम तीनों की भलाई के लिए करती हूँ हमेशा, और मैं हमेशा तुम तीनों की भलाई चाहती हूँ, मैंने कभी भी तुम्हारे बुरे के लिए कुछ भी नहीं किया है। अब मुझसे ना इस बात को कहना बंद करो कि मैंने तुम्हारा कुछ गलत किया है। मैंने क्या गलत किया है, तुम लोगों की खुशियों को हमेशा मैं ला कर के देती हूँ, क्या तुम बिना पैसों के खुश रह सकते हो। तब यानली कहती हैं हाँ मॉम, हम बिना पैसों के खुश रह सकते हैं अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ पर प्यार ही नहीं है वहाँ पर पैसा क्या काम करेगा। हम नहीं हैं खुश, आपको दिखाई नहीं दे रहा हम खुश नहीं हैं। तभी मैडम यू कहती हैं कि तुम लोगों ने और क्या क्या मुझसे छुपाया है, और कितना जहर है तुम दोनों के अंदर मेरे लिए, जो तुम वीइंग के अंदर भर रहे हो, मुझे बताओ। तभी जियांग चेंग कहता है कि मॉम हम आपको कुछ भी बताने से डरते हैं, पता है क्यों, क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानते हो, आप हमेशा अपनी बातें मनवाते हो, आप हमेशा अपने मन की करते हो, हमारी कभी नहीं सुनते हो। हमें जब भी कोई भी चीज़ चाहिए होती है तब आप उस चीज़ को ये कह के मना कर देते हो, अगर उसमें आपका प्रॉफिट नहीं होता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये ख़राब चीज़ है या कुछ भी। आपने हमारी दोस्ती तक तोड़वाई है ऐसे ही हमारे कितने फ्रेंडों से, क्योंकि आपको उनसे प्रॉफिट नहीं हो रहा था, आपको बस प्रॉफिट चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए सिवाय पैसों के।
मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाती हैं और अपना हंटर लेकर के आती हैं। वो जैसे ही उस हंटर को उन लोगों पर चलाती हैं, जियांग फैनमियांग, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस हंटर को बीच में ही रोक लेते हैं और कहते हैं, यू अगर तुमने ये किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। ये मेरे बच्चे हैं और तुम इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती हो। अपने फादर को ऐसे बोलते हुए देख के वीजिंग, जियांगचैंग, यानली इनको थोड़ा सा राहत हुआ था, लेकिन यू इतना ज़्यादा गुस्से में थे मैडम यू, वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारे प्यार ने, फैनमियांग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार ने इन तीनों को बिगाड़ दिया है। ये तीनों इतना ज़्यादा बिगड़ गए हैं कि मुझसे जवान चला रहे हैं और वो भी तुम्हारे प्यार की वजह से। जियांग फैनमियांग कहते हैं कि मेरे प्यार की वजह से वो यहाँ पर रह रहे हैं, वो तुमसे अच्छे से बात करते हैं, जवान नहीं चलाते हैं वो तुमसे। आज उन लोगों ने सच बोला है और वो भी सच इस वजह से बोला है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे थे यू। वो तीनों हमसे डरते हैं, वो तुमसे डरते हैं। देखो उनकी आंखों में कितना डर है, वो तुम्हें कुछ भी बताने से डरते हैं। कभी भी कोई भी बच्चा अपनी माँ से नहीं डरता है, लेकिन हमारे बच्चे अपनी ही मदर से डरते हैं और वो इस वजह से डरते हैं क्योंकि तुम उनकी बातों को सुनते नहीं हो यू। तुम्हें उनकी बातों को सुनना चाहिए, तुम उनकी क्यों नहीं सुनते हो। वो जब भी कुछ भी मांगते हैं, मैंने आज तक कुछ नहीं कहा लेकिन मैं अब कहूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से, तुम्हारे इस बिजनेस डील्स की वजह से ना, जितनी भी डील्स तुमने की हैं आज तक, हमारे बच्चे हमेशा हमसे दूर होते आए हैं। हमारा एक भी बच्चा हमारे करीब नहीं रह गया है। वो हमसे कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचते हैं, डरते हैं, वो हमसे कुछ भी मांगना छोड़ चुके हैं। तुमने ये बात अभी तक नोटिस किया है? उन्होंने पिछले 3 साल से हमसे कुछ भी नहीं मांगा है। उन्होंने 3 साल पहले हमसे एक चीज़ मांगी थी यू, और वो तुमने नहीं दी। और आज देखो वो हमसे पिछले 3 साल से ना तो कुछ मांगते हैं, ना ही वो हमसे बोलते हैं, और तुम उसी चीज़ को रिपीट करने वाले थे। मेरी नज़रों में वीजिंग ने जो भी कुछ किया है वो सब कुछ सही है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं वीजिंग के साथ हूँ। तभी यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इस घर में या तो ये वीजिंग रहेगा या फिर मैं रहूँगी। अब आप डिसाइड कर लो, आपको अपनी वाइफ चाहिए या फिर अपना बेटा चाहिए। तब जियान फैनमियांग भी गुस्से में कह देते हैं बिना सोचे समझे कि तुम जा सकते हो यू, यहाँ से जाओ, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो यहाँ से। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, प्लीज़ गाइस कर दीजिएगा। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।